मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आए मैनू लगता ही सी यार ये चीज हुई है। आए ओए मेरा रब्बा। लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। आए इतनी आस्तीन गलत का है। सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। मैं क्या ही सियाने अग ला देनी है। आई नो दैट ब्रो। तुम मर सकते हो। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। है गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਨੀ ਕਿ 13ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੁਨੀਆਪੁਰ ਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਚੱਕ ਦੋ ਫੜੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦੋ ਕਿਲੀ। ਸਵੇਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ। ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। सयाने ने ठीक कहा था अच्छा कि लास्ट टाइम मैंने दोज़ख में कब्जा आग कर लिया सी। नहीं है। सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, हाँ जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मेरी प्रेडिक्शन मुझे तो सही मेरे होगी ना। हिस्से की वो दोज़ख तो भजणगे दोनों, भज गए अब इस तो। वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। नवाब दिलावेज। मैं नौकर का बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, जहानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। ये बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी, और शायद आहिस्ता आहिस्ता नवाब को भी और मैं पूरे 12 एपीसोड कहता रहा कि मैंने फ्लैशबैक दे दो, फ्लैशबैक दे दो, ते 13वें एपीसोड च इन्होंने मेरी गल मन्नी है। खटकने लगी। नवाब से ज्यादा सिर्फ एक औरत मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी, मेरी माँ। मैं नवाब का गुलाम और मेरी माँ कनीज। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आए मैनू लगता ही सी यार ये चीज हुई है। आए ओए मेरा रब्बा। उस दिन के बाद मैंने हर दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया जिसकी वजह से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। बस यही गल है। मैं ताही कहना कि आदम है ना जेड़ा, अच्छा गोली मारती सी, आई मैं कहना आदम बंदा चंगा है यार, जलदा नहीं, माड़ा हालातां ने इहनूं मजबूर करता बेचारे वधिया किता वीरे। मैं तुहाडे नाल है यार, रिस्पैक्ट बन गई अज तुहाडे लिए। साहब, सारी हवेली छान मारी है, नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। साहब, सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। शामिर, वो भी नहीं है। आए भज गया वे। या ढूंढो से, इतनी दूर जा सकता है। जी सुन, जी। यार ये बंदा आपकी जगह ठीक नवाब है। चाहिए मुझे जिंदा। शामिर और नवाब की बेटी, उनका क्या करना है? वो भी, दोनों। साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। क्वेश्चन तो मेरे मन एक से है। जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। अच्छा मेरे नवाबों का जूते ख्याल मेज था पे कि सही है।
हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तो फिर ये मेज पर अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। ले जाके ढूंढने। जी। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। चलो मेरिया हुण तक इस ड्रामे दियां सारियां प्रोडिक्शंस सही साबित हो रही हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਲੋਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। SHO ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। इधर ही है रे बाबा, इधर ही आ। नहीं इस शीशे में अपनी औकात चेक कर रहे तुम हैं खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अपने पीछे देखा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूं तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं मेरे पीछे आगे खड़े हो जाए। ये सरकार के नौकर हैं, खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। वो सब तो पहला चौकीदार आया। आए भूतिया हवेली का चौकीदार। क्या बहुत डिसरिस्पेक्ट हुई है यार SHO की। साला समझ नहीं आ रहा भी विलन कौन है, हीरो कौन है, चंगा बंदा कौन है, माड़ा बंदा कौन है। ड्रामा ही बड़ा अच्छा खतरनाक होता बनाया तुम्हारी है। इज्जत का भरम बना रह जाता। हाँ परम टुटिया बेचारे का दिल टुट गया। ला दे स्टार भाई, दे दे रेजिग्नेशन। की रखा है एह जी नौकरी च इज्जत तो पूरा नहीं भरा तेरी। मैं हुंदा मैं उन्हों छड़ के चल जाना सीगा। खाना ना मत्था खाने खातो से लोना जो मैं हुआ है वो मरना तब्दील तो नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ये सब जानवर के जानवर ही रहेंगे। उतना वक्त जाया किया मैंने, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। आप हड लैन दी नौकरी होने भाई। जो फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मैंने पता नहीं छड़नी तो है नहीं भाई ने। मैनू लगा ही पहले ही होंगे घरे होणगे तो हुण आए है। चलो एक रात गुजारने दे दे SHO रे बाबा। दरवाजे कर दे बंद हो गए। क्या करूं? हमें दुनिया पर छोड़ना है, और उसके सिवा कोई और जगह है नहीं हमारे पास। तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है, अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो। इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आतंक के आदमी हर जगह मौजूद हैं, तुम दोनों का यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। मैंने सब करके देख लिया, यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो मैं तो आपका फैसला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से, बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। एहसान दे बोझ थले दबिया बंदा है की नहीं करदा इस दुनिया दे लिए। यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा है तुमने? गड्डी तुम दे साथ दो। आपे चल जाएंगे भाई।
प्लान है मेरे पास। ਦੋ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਜਵਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਓਏ बाबा क्या सुपने देखे शामिर का कुछ इन्होंने। पता चला? भाग गया हरामखोर। हाँ तो आप गुस्से में क्यों है? क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आज वो मर जाता तो पीछे बचता कौन? बाबा मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। ओहो आंख टाइम पे बंद मरिया करके क्यों मोहब्बत नहीं नहीं हुई होती। और नवाब की बेटी को लेके भागा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों लेके भागा है। हाँ वो यार ऐसा कोड कर चुका है। आई एम सॉरी और तुम्हारे लिए भी बेहतरी है Mind- कि my होश की words. दुनिया में वापस आ जाओ। बट आई एम टॉकिंग अबाउट साहिब द को कुछ होता है करेक्टर, ना, ठीक है, नॉट सब द कुछ एक्टर। मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा। दो यार इन्हों अगर नवाब की बेटी दुनियापुर पे राज कर सकती है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। करा ही ले, तू ही करा ला पहले। मैंने तुमसे कहा था ना कि चलना है। मैं वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। उस जहन्नुम का कब्जा तो तुम्हारे बाप ने ले लिया है और हमें भी वहीं बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। जेंजी चलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। किस्मत से कितना भाग सकती हो। मेरी किस्मत अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। मैं खुद मालिक हूँ अपनी किस्मत की। छीन कर लिए मेरी जिंदगी से ये किस्मत। जहाँ की मिट्टी होती है ना बेटा, वहीं से जाकर मिलती है। ये थोड़ी देर धूल के साथ उड़ लेने को आजादी नहीं कहते। मिट्टी बिल्कुल के सही हर आंटी जी। सर्रे को अपनी जमीन पर ही बसना है। ये सब आप ही की ख्वाहिश थी ना। आपकी वजह से मेरा भाई मरा, आपकी वजह से मेरी शादी उस बूढ़े नवाब से हुई। पा लिया ना जो आपको चाहिए था। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਢਰਕੁੱਲਾ ਕਰਨਾ। देखो ਉਹਨੇ भी बुढ़ा किया। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत, हमने चुकाई है। कीमत तो बेटा या। मैंने सूद समेत कब की चुका दी। My sympathy for this आंटी जी। तू नहीं समझेगी। छड्डो आंटी जी, जेंजी हो। तेरी माँ अच्छे से समझती है। औलाद की सही तरबियत की होती तो आज बड़ों के सामने यूं जबान दराजी ना करती। एक बेटा मेरा मर चुका है, बहू भी मर गई है, बेटी मेरी जिंदा लाश बन गई है, और एक बेटा मेरा लापता है। लेकिन फिर भी मेरी तरबियत में कहीं कमी रह गई होगी कि मरने के बाद भी मेरे बदनसीब बच्चे आपके किसी काम नहीं आ पा रहे। हाय हाय हाय, गल्ला डायलॉग यार। सिचुएशन बहुत जबरदस्त इन्होंने बनाई है, सीरियसली। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स। ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਕਿਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸ, मैं मार दूंगी, मैं तुझे मार दूंगी। आदमा दा नाका लग्या हुआ। क्या हुआ सचो साहब? बस इतने में ही हवा निकल गई। जा रहे हो दुनिया पर छोड़कर? यहाँ पर पुलिस हम है और आप चोर। पीछे क्या है ट्रक में? घर का सामान होगा। घर का सामान? चेक करो इसके घर का सामान। अबे वाइफ कितने है एसएचओ साहब जी? वाइफ एंड बच्चे। पीछे भाई तुसी पहले ही गलत लोग हैं। रहने दो, कुछ नहीं होगा इसके पास। बड़ा शेर बन के आया था,
गीदड़ बन के जा रहा है। जाओ दफा हो। ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤਾ। चलो जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। साहब वो जगह जगह नाकाबंदी कर दी है। मैं भी सारी रात ढूंढता रहा उनको, मगर नहीं मिले। मुझे लगता है वो दुनियापुर में ही होंगे, सुबह तक मिल जाएंगे। ओके ठीक, पंछी का आजाद हो गया भाई। जी। ਫੜੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਪਰਸਨਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਚਲੋ ਡਾਇਲੋਗ ਇਸ ਤੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟੋਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਡਾਇਲੋਗ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਸੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਗਾਇਬ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ। दोनों नहीं अब। बहुत अरसे से जब्त किए बैठी थी, मगर आज का दिन मेरे बस में नहीं है। ये सब अब तेरा है। अब आपकी लाश कहाँ है? अम्मा ने हुण की करना पुत यार, मिल जाएंगे। पुत कहने भाग गया, आदमी ढूंढ रही है मेरे। आऊगा वापस यार, एडी जल्दी एंड थोड़ा होने लगा ड्रामा। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, तेरे से किया वादा पूरा करूंगा मैं। मैनू ऐ क्यों लगता उसकी कि लाश तेरे कदमों में होगी। जो क्लाइमैक्स होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आदम दी डेथ मेरा होगी। बच्चा अपनी माँ से किया वादा जरूर निभाएगा, और मेरा बच्चा जिंदा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना रहे। हाय आस्तीन गलत का है। सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। नहीं इतने गलत है भाई, ये काम गलत है। इतने विलन का रूप ले लेंदा ना बंदा ये। यार आपदे जवाक तो जिन्ने मर्जी गंदे होण गलत होण, माँ प्यो दा उन्होंने चंगा ही कहते हमेशा। की हो गया तेनू भरा नवाब? अच्छा दसे बुढ़े तो इन्ना डरन डे है। अब हमें कुछ अर्सा यहीं रहना होगा। अगला जान बचा के आया। हाँ, और कहा कोई और ठिकाना है? जी चलो। रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। हमारा सारा धंधा दुनियापुर से जुड़ा हुआ है, और दुनियापुर सारा का सारा नौरोज आदम के पास है। आपको पनाह देकर मैं जंगल में शेर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। हाँ, रिस्क तो बहुत बड़ा है, और बड़े रिस्क की कीमत भी बड़ी होती है। मगर मैं ये सांझा बिल्ला है सारे दुनियापुर का नवाब हूं। आज नहीं तो कल सब कुछ वापस ले लूंगा। और उसके बाद पीछे तो है कोई नहीं।
बेटी तो भाग गई साहब के बेटे के साथ। अगर दुनियापुर आपको मिल भी गया तो कितने अरसे के लिए? अगर तुम्हें कहीं लगे कि कहानी खत्म होने वाली है और खत्म हो गई है, तो हम किस मर्ज की दवा है। लेकिन ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जुबान में समझाता। जमीर, ये तुम्हारे रिस्क को कम करने के लिए काफी है? कुछ दिनों के लिए काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने आपके आने से पहले नौकर चाकरों का इंतजाम कर लिया है। उसकी क्या जरूरत है? बीवी है ना मेरी। जैसे आपको ठीक लगे। वाह, नवाब भी कुत्ती चीज है और उन्होंने पता है कि मेरी बीवी किद्दां दी है। कहना नौकरा चाकरा दी की लोड़ है, पहले ही है ना मेरी। वाह, वाह कमाल भाई। तुम जाओ। जाओ, तुम जाओ। बीवी है मेरी। बेहतर। स्टैंड अप कॉमेडी बन सकती है इन्ना दी है। मैं भी जाऊं? तू इधर आ, जुत्ती ला। तुम भी जाओ। ओ, लेकिन सोना नहीं है। जब मैं बुलाऊं तो आ जाना। तब दौड़े चले आ। जी। जाओ। कमाल है यार, कमाल है। हुण बंदा आराम नाल मास्टर प्लानिंग करूगा हर चीज़ दी। मैं आता। शुक्रिया। पेंट हाउस दिता कोई लगदा है इन्हों तो। अब क्या? नौरोज आदम हमें ढूंढ लेगा, कुछ नहीं बचा। और ये आदमी भी कितने दिन रखेगा हमें? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, लेकिन नवाब साहब ने भी कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। बेगम साहिबा? नवाब साहब ने कुछ नहीं सोचा। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और मेरा इरादा उनकी सती बनने का नहीं है। मैं समझा नहीं। तू भी मेरे को उड़ा के ले चल साथिया। अगर हम दोनों नौरोज आदम से बात करें तो हो सकता है वो हमें माफ करते। ये दगा नहीं करूंगा मैं लगता कि। और नवाब साहब? नवाब साहब जी चुके अपनी जिंदगी, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाय हाय सोच। क्या बात, बढ़िया सिचुएशन। तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिला के जीना? गल ਤਾਂ नहीं पूरी है टिकाने ते खाने च पई है ਉਹਦੇ। ਹੁਣ देखते हैं कि ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ है। तख्ता पलट होया भी, हेर फेर होण डया सारे पासे। तुम दोनों कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ये आपदे घरे ले आया ना। एक एहसान तुमने किया था, एक एहसान मैंने घर किया। वाले घर हिसाब बराबर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हवा खाओगे? रख लो, काम आएंगे। पता नहीं कितने दिन तुम दोनों को यहाँ रहना पड़े। कोशिश करना कि घर से बाहर कम से कम निकलो। वैसे शहर में तुम दोनों को कोई जानता नहीं है, मगर एहतियात करना बेहतर है। एक मिनट आया। चलो तुसी आपदे कुछ रोमांटिक दिन इत्थे बतीत कर सकते हो। अब फिक्र नहीं करो, कुछ ना कुछ कर लूंगा। कैसे कर लोगे?
यहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं है। और जहाँ लोग जानते थे उन्होंने क्या किया हमारे साथ। अच्छा है ना, कोई नहीं जानता, सब कुछ अच्छा ही होगा। सही है, एक दूजे ते ट्रस्ट ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਸਮਾਈਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। हाँ कुछ पता चला? नहीं साहब, कुछ पता नहीं चला, ना शामिर का ना नवाब का। और इंस्पेक्टर? वो तो रात में ही चला गया था अपनी वैन में शहर। बीवी बच्चे उसका? अकेला गया है। वैन में अकेला? जी, तलाशी ली थी हमारे लोगों ने, मगर पीछे सामान के अलावा कुछ भी नहीं है। शहर वाला उसका घर देखा? जी देखा। मैं जाके चप्पा चप्पा चलना। जी बेहतर, आपको कुछ दिखाना भी है। आदम है भाई, एक कदम अगे चलदा। पर नवाब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਹੂਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜੇ। ओहो तय खाना मालदा नहीं पिया ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ, सोना हीरे जवाहरात। भाई लाइट लूट लगा लो यार। खोलो इसे। ओए मेरे आइडिया सारी सही है ये भाई। रास्ता तुम्हें कहाँ से मिला? तलाशी के दौरान चोर रास्ता है, नीचे कुछ कमरे भी हैं, इसी रास्ते से भागे होंगे। फौरन शहर जाओ, जाके इंस्पेक्टर के घर की तलाशी लो। जी। और औरंगजेब से कहना आके बजे मुझे। जी बेटा। ਅੱਛਾ ਆਦਮ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਖੂਫੀਆ। सब मगर? अरे क्या मगर? समझ नहीं आई। जितना कहा है उतना करो। मैंने की किया था ਇਹਨੂੰ? कुछ ने किया है इन्ना इसे खजाने का कुछ करने। ओए बिरा की करने लगा? धो रहा है कि अग लाने लगे भरावा तेल पा के? ये क्या हो रहा है? ये नवाबों की गंदगी ऐसे नहीं जाएगी, महीनों रगड़ो फिर खत्म होगी। साहब ने कहा है। हाँ मैंने कहा है। आपने कहा होगा तो कुछ सोच ही के कहा होगा। अगर पहले सोच लेते ये तो दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ता। साहब मुझे माफ कर दे। साहब मैं बहक गया था, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक मौका और दे, मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ साहब। अच्छा चलो बस करो, अब संभाल के रखो ये मगरमच्छ के आंसू। शर्मिंदगी मिटाने का मौका दूंगा तुम्हें मैं। हो सकता है तुम्हारी पुरानी हैसियत बहाल कर दो। साहब करना क्या होगा? मक्का ने मैं बताऊंगा। चलो औरंगजेब ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ होप। हेलो। हाँ मैं औरंगजेब बात कर रहा हूँ। अभी सही वक्त ਇਹਨੂੰ नहीं ਮਾਂ है। ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ मैं ਦਿਆਗਾ बाद में ਸਾਰੇ तुम्हें खुद फोन अपडेट। करती हूँ। अभी ही सही वक्त है। मेरी बात गौर से सुनो। मैं साहिब से बात करके तुम्हारी जान बख्शिश करवा दूंगा। हाँ ये लेकिन मुझे जरूरी अभी काम है। बताओ कि नवाब इस वक्त है कहाँ? सांप की जबान पे भरोसा नहीं करते, सांप सिर्फ डसता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम हमेशा चाहती थी कि नवाब से जान छुड़ाओ, इससे अच्छा मौका तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। जी आई, मैं तुम्हें सोच के जवाब देती हूँ। सही है, इदा ही होना मैंने लगता। कोई नवा क्या कैरेक्टर कह रही एंटर हो जाए। सब थोड़ा वक्त ले रही है। बता देगी? जी जी बिल्कुल। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आपको पता था मैं नवाब की बीवी से बात कर रहा हूं? सब जानता था।
सब पता था। ये भी जानता था कि नायाब में जो हमला हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। आपको मालूम था तो आपने मुझ पे जाहिर क्यों नहीं होने दिया? सांप को पूंछ से पकड़कर बिल से बाहर नहीं निकालते, खुद आने देते हैं, वरना वो खतरनाक हो जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि आप उसका जहर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको मारते नहीं हैं, पालते हैं। सही खेल गया भाई। सब समझ आ गई साहब। मैं क्या ही सियाने आग जला देनी है। आई नो दैट ब्रो। तुम मर सकते थे, तुम्हें जरूरत नहीं थी हाँ कर लो अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने कर की। लो इतना दिया। मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चूल जिंदगी मूल वही है जो तुम्हारे साथ गुजर रही है। पता है हम यहाँ कितनी देर से चुप करके बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ही दिल में न जाने कितनी बातें की है मैंने तुमसे। मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ, दिल ही दिल में क्यों बातें कर रहे हो फिर? वो सच नहीं हो पाएंगी। ये वजह की कुछ दिल की बातें अगर दिल में ही रहे तो ज्यादा सुकून मिलता है। अब वैसे भी जिंदगी उधार की लगती है। उधार की नहीं है, हमारी अपनी मिल्कियत है ये जिंदगी, और इसे हम अपनी मर्जी से जिएंगे। बिल्कुल जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जियोगी। और मेरे जीते जी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जो होगा हम मिलके मुकाबला करेंगे, हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सडन चेंज आ गया दोनों जना। वो आ रही है तलाशी लैन काका जी, बल्ब बंद करके सोईदा हुंदा। लाइट ओए लैंप ऑफ कर। भाई लैंप नहीं ऑफ किया यार। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों? नाल कोई गन, कोई पिस्टल, रिवॉल्वर कुछ नहीं है ਉਹਦੇ ਕੋਲ। कुछ हथियार तो लिया यार नाल। कहाँ जाएंगे? मेरा एक दोस्त है, वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है। हम कब तक भागते रहेंगे? ज्यादा देर तक नहीं भाग सकेंगे हम। फोन का बाज लो पहला, फ्यूचर डिस्कशन होने लगी हुई। भाग गए रामखोर। अच्छा भाग गए, मतलब इन्हें कंफर्म कितना होया कि इतनी सी हो। तो ये लूप होल्स कुछ ਵਿੱਚੋਂ आ जाते हैं ना। कौन है? शामिर। अनस? ये डरे डरे क्यों पूछन दिया भी कौन है भाई? लॉक 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 लॉक।
यार शामी तू कहाँ है यार? वो क्या आश्चर्य करके गए? क्या हुआ है तुझे? भाई क्या हुआ है? अच्छा तू क्या कर रहा है यार? तेरे बाप के आदमी आए थे। मैं इतना कहा कि मुझे नहीं पता तुम लोगों का, लेकिन वो बातों से कम लातों से ज्यादा बात करते हैं। क्या किया तूने? कुछ नहीं किया, हमने दुनियापुर छोड़ के आए हैं। ये कौन है? अना, नवाब दिलावेज की बेटी। नवाब दिलावेज? बताया था तुझे कॉलेज में नवाबों के बारे में। भाई तुझे इसके अलावा और कोई लड़की नहीं मिली भगाने के लिए? मैं भाग के नहीं आई हूँ, हम दोनों अपनी मर्जी से दुनियापुर छोड़ कर आए हैं। अब जैसे भी आई तो इसके साथ ही है ना। अभी आप दोनों उनको यहाँ मिले नहीं है तो वही अशर करके गए। मिल जाते तो पता नहीं मेरी चमड़ी उधेड़ कर। सुन अनस, सबर, सब ठीक हो जाएगा, समझ रहा हूँ। हम तुम्हें मजीद किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। और भाई ये बात भी है कि वो यहाँ वापस फिर जाएंगे। भाई वापस? अब सुन, हम कुछ दिनों के लिए दुनियापुर वापस नहीं जा सकते, समझ रहे ना? भाई फिर से तुम लोग यहाँ से चलो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो चलो चलो, कोई जगह है? अभी प्लीज चले यहाँ से। मेरे पास एक जगह है, आ जाओ। चलो, कुछ हेल्प था कितनी भाई ने। मेरा एक मामा है, बहुत ही खड़ूस और कंजूस है। अपनी बिल्डिंग में ही कमरे किराए पर देता है। पैसे थोड़े ज़्यादा देंगे तो सवाल जवाब भी नहीं करेगा। मेरे ख्याल से चल के देख लेते हैं, तुम लोग का गुजारा हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है। ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ 13ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। मतलब देखो थोड़ा बहुत मतलब जैनुअली जो अंदरों निकलता वही ਹੁੰਦਾ यार। मैं कोई आए नहीं कि जान के कुछ इदां दा बोलदा, पर मज़ा आया देख के। ਹੁਣ ਨਾ स्टोरी चेंज हो गई है, सडन चेंज हो गई। ਹੁਣ एक इदां लग रहा है नवा अगे क्यूरियोसिटी बन रही है कि ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਕੱਢੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਡਰਾਮਾਸ ਨਾਲੋਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪੀਕਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹੀ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਦੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਵੱਖਰੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਲੱਗਣ ਡੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਵਾਈਜ਼, ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।